सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। यानी आज के बाद से फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी के वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो 3 सेमेस्टर्स आपने पढ़े थे उनमें कहीं पे भी विदाउट फार्मास्यूटिक्स ज़्यादा फार्मेसी के रिलेटेड आपने नहीं पढ़ा था। अभी तक बेसिक ही चल रहा था जो आपने 11th 12th स्टैंडर्ड्स में पढ़े थे, बस वही सब कुछ चल रहा था, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एटसेट्रा। तो जो फोर्थ सेमेस्टर आपका रहेगा, दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ योर फार्मेसी एंड नेक्स्ट 3 सेमेस्टर्स विल बी होल ऑफ योर फार्मेसी। कहने का मतलब ये है कि जो भी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स इन सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाएंगे आपको, वही आपकी मेन फार्मेसी है। अब क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इनमें, वो हम देखते जाएंगे आगे आगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर में हैं। शॉर्टकट में अभी बताऊं मैं आपको, तो मेन जो सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके वो है फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री। फोर्थ सेमेस्टर्स में दोनों की, यानी फार्माकोलॉजी फर्स्ट और मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट होंगी आपकी। वैसे ही फिर फिफ्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी सेकंड और मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड रहेंगी, और सिक्स्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी थर्ड एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड रहेगी आपकी। तो जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट्स टोटल में देखने को मिलेंगे, और इन 5 सब्जेक्ट्स में से एक तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड रहेगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट रहेगी, फार्माकोलॉजी फर्स्ट रहेगी, फिजिकल फार्मास्यूटिकल सेकेंड रहेगा, और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट रहेगा। ये 5 सब्जेक्ट्स आपके फोर्थ सेमेस्टर में रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फार्माकोलॉजी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बेसिक और वी कैन से द बैकबोन ऑफ फार्मेसी रहता है। जब कहीं भी आपको पूछा जाएगा क्या कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, तो कोई भी किसी भी इंटरव्यू हो या और कुछ हो, या डे टू डे लाइफ हो आपकी, बस फार्माकोलॉजी ही आपसे पूछी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें करनी है, और मेन सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है आपके डे टू डे लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। हमेशा फार्माकोलॉजी से ही मैक्सिमम पोर्शन रहेगा आपका। कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जीपैट या और कोई एग्ज़ाम, हमेशा इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे आपकी फार्माकोलॉजी फर्स्ट, दैट इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी। आपको मैं बताता चलूँ कि जो फार्माकोलॉजी है, इसको मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा आपको। ऐसे मैं मान के चलूँगा आपको कुछ भी नहीं पता फार्माकोलॉजी के रिलेटेड, वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम पहले इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी फार्माकोलॉजी में क्या सिलेबस रहता है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपकी फार्माकोलॉजी का देखेंगे, जो कि मॉड्यूल 1 में से होगा या यूनिट 1 में से होगा। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैंने प्रेजेंट कर रखा है फार्माकोलॉजी फर्स्ट। इसका जो सब्जेक्ट कोड और वी कैन से कोर्स कोड है वो है BB404T। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके 5 मॉड्यूल्स रहते हैं या 5 यूनिट्स रहते हैं, और जो यूनिट 1 रहता है ना, वो है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। एक तो बिल्कुल बेसिक रहेगा, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, मीन्स इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी फार्माकोलॉजी की, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी फार्माकोलॉजी, स्कोप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और एसेंशियल ड्रग्स का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़ने पड़ेंगे, रिसेप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ड्रग एडिक्शन, ड्रग टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंस, टैकीफाइलैक्सिस, आइडियोसिंक्रेसी, एलर्जी, ये सब पढ़नी पड़ेंगी। और इंपॉर्टेंटली फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। इन टर्म्स से घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस दिखने में ही मुश्किल लग रही है, वैसे तो ईजी है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि कहीं पर भी आपको मुश्किल ये नहीं लगेंगी। फिर मॉड्यूल 2 या वीकेंड से यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, फिर से जनरल फार्माकोलॉजी है। ऊपर हमने पहले यूनिट में पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स, नीचे पढ़ना पड़ेगा आपको फार्माकोडायनेमिक्स। ये से बेसिकली पार्ट्स रहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी रहती है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स, अभी जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा, और फार्माकोडायनेमिक्स सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना है फार्माकोडायनेमिक्स। इसके प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, मैकेनिज्म्स ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, रिसेप्टर थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, ड्रग इंटरैक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, ड्रग डिस्कवरी पढ़नी पड़ेंगी, और क्लिनिकल एवॉल्यूशन पढ़नी पड़ेंगी ड्रग्स की।
फिर यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, फार्माकोलॉजी। आप यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी बेसिक ड्रग का जो भी सिस्टम होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपने एचएपी में पढ़ा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। और यहाँ पे हम वो सारे ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो एक्ट करते हैं, जो किसके लिए यूज़ होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जितने भी डिजीज़ होती हैं, उन पे जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं वो सब हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स, ये आपको आगे आगे क्लियर होते जाएंगे कि ये सब टर्म्स क्या है। फिर फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आपने पढ़ा होगा कि इसमें अपनी HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है, और इसमें भी वैसे ही क्या वैसा ही पढ़ना आपको है। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दी गई होगी आपको, ये ड्रग्स मोस्टली यूज़ होती है आपकी डे बाई डे लाइफ में। जैसे यहाँ पे दिया गया है सीडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, एंटी इपिलिप्टिक्स, ये ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज़ होती है। और एनेस्थेटिक्स एंड प्री एनेस्थेटिक्स, ये भी आपने कहीं ना कहीं ये नाम सुने ही होंगे, आई होप सो। फिर और चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें और क्या क्या है। और इसमें और ड्रग्स पढ़ने पड़ेंगे कि ड्रग्स यूज इन मैस्थीनिया ग्रेविस एंड ग्लूकोमा, ये भी पढ़ने पड़ेंगे आपके मॉड्यूल 4 या यूनिट 4 में। फिर लास्ट मॉड्यूल, फिफ्थ मॉड्यूल में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सारी ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस, इससे पहले वाला भी जो था वो भी नर्वस सिस्टम वाला था, और फिफ्थ मॉड्यूल भी नर्वस सिस्टम, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस है। उसमें किसी और टाइप की ड्रग्स पढ़नी पड़ेंगी और किसी क्लास की ड्रग पढ़नी पड़ेंगी, और फिफ्थ मॉडल में कुछ और टाइप्स की ड्रग्स पढ़नी पड़ेंगी। जैसे वहाँ पे हम सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एटसेट्रा, एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपको पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है CNS स्टिमुलेंट और न्यूट्रोपिक ड्रग्स, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, एंटागोनिस्टिक्स। अभी तो आपके सिर के ऊपर से ही जा रहे होंगे ये सारी टर्म्स, क्योंकि आप नए हो, मुझे पता है क्या होता है, ये सब कुछ सर के ऊपर से ही जाता रहता है। जब आप आगे आगे चलते जाओगे आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले देते हैं रिकमेंडेड बुक्स का लिस्ट, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए। इसमें से मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करूँगा जो आप सबको पढ़नी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, चाहे वो जनरल हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। वो है बुक नंबर 7th, दैट इज़ KD त्रिपाठी इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय JP पब्लिकेशंस। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक फील्ड में आपको हेल्प करेगी। एक मोटी सी बुक आती है रेड कलर की, वो आपको लानी पड़ेगी, ताकि उस वाली बुक में जितनी भी फार्माकोलॉजी होगी, चाहे वो 4th सेमेस्टर की होगी, 5th सेमेस्टर की होगी या 6th सेमेस्टर की होगी, सब कुछ उसी में से निकलेगा और इन डेप्थ उसमें दिया गया है। जिसको पढ़ने का शौक होगा वो खरीद सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक तो सिलेबस रहा आपका। अब देखते हैं आपका क्या देखेंगे आप, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। अब आते हैं आगे, देखिए इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी देखते हैं अब। ठीक है, यूनिट 1 रहेगा और यूनिट 1 में से लेक्चर 1 रहेगा फार्माकोलॉजी फर्स्ट का, दैट इज ऑफ बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर। अब चलिए आगे, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। देखिए जो फार्माकोलॉजी है ना वर्ड, ये लिया गया है बेसिकली ग्रीक वर्ड से। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड से फार्माकोलॉजी के, फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से लिया गया है। क्या क्या है, एक तो है फार्मा यहाँ तक, दूसरा है कोलॉजी, फार्माकॉन, एक तो फार्माको है और एक है लॉजी। ठीक है, अब क्या 2 ग्रीक वर्ड्स, एक तो फार्माकॉन है, दूसरा है लॉगस। फार्माकॉन का मतलब रहता है ड्रग, ठीक है, सिंपल ड्रग। दूसरा क्या है, लॉगस मीन्स डिस्कोर्स इन और स्टडी, मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे नटशल में तो फार्माकोलॉजी रहती है बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग्स, सिंपल में स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स पढ़ते हैं। ड्रग कैसे एक्ट करता है, ड्रग जब बॉडी में जाता है तो कैसे फंक्शन करता है, कहाँ पे जाके फंक्शन करता है, कैसे पास होता है थ्रू आउट द बॉडी, किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, क्या यूजेस होंगी, क्या मोड ऑफ एक्शन होगा इस ड्रग का, वो सब कुछ 1 by 1 हम इजीली आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था पहले, फार्माकोलॉजी इज बेसिकली वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीन्स फार्माकॉन एंड लॉगस। फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड लॉगस मीन्स डिस्कोर्स इन और स्टडी। इन नटशल वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब देखो फार्माकोलॉजी क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इज ए साइंस ऑफ ड्रग्स। ये क्या है, साइंस ऑफ ड्रग्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एस्पेक्ट्स रिलेवेंट टू इफेक्टिव एंड सेफ यूज ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है सामने कि फार्माकोलॉजी जो है साइंस ऑफ ड्रग्स होता है, लेकिन ड्रग्स जो होते हैं ना, ड्रग्स बेनिफिशियल भी हमारे लिए हो सकते हैं, फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं।
ठीक है। अब हमें देखना है फार्माकोलॉजी। अगर मैंने कहा कि ड्रग जो है, ड्रग के दो दो मतलब कैरेक्टर्स हैं, एक तो है फ़ायदेमंद और दूसरा है नुकसानदेह। लेकिन फार्माकोलॉजी में सिर्फ ड्रग्स के हम फ़ायदे देखते हैं, दैट इज़ द बेनिफिट्स और वी कैन से सेफ यूज़ ऑफ ड्रग्स। वो हम पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में, कि एक ड्रग को हम कैसे यूज़ करें मेडिसिनली, गलत यूज़ ना करें, ठीक है, उसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, इट डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम्स। क्या लिखा है मैंने, बेसिकली फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जब एक एक्सोजीनस, जो हम बाहर से लेते हैं कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल, कोई भी ड्रग होता है वो तो केमिकल मॉलिक्यूल ही होता है, जब हम एक केमिकल मॉलिक्यूल बाहर से लेते हैं, फिर अंदर जाके वो क्या इसे इंट्रैक्ट करेगा हमारे लिविंग सिस्टम में, हमारी बॉडी में, चाहे कोई भी एनिमल को हम वो दे रहे हैं, चाहे इंसान को दे रहे हैं या किसी और एनिमल को दे रहे हैं। ये सब हम पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर मैंने यहाँ पे दे रखा है फार्माकोलॉजी के मेन दो डिविजन्स है, दो डिविजन्स में फार्माकोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है ना, दो डिविजन्स में हम इसको पढ़ते हैं, या मैं कह सकता हूँ दो डिविजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है पहला फार्माकोडायनेमिक्स, याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम योर फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स, एक है फार्माकोडायनेमिक्स और दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स। आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। क्या टाइप्स हैं, दो डिवीजन है, एक फार्माकोडायनेमिक्स, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये दो चीज़ें क्या रहती है, याद रखना फिलहाल आप इतना। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, अब आगे जाने से पहले फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, या अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे बंदों से कि बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रग एंड अ मेडिसिन। एक ड्रग और मेडिसिन के बीच में क्या फ़र्क है। ठीक है, याद रखना, ड्रग जो है ना, ड्रग वर्ड लिया गया है फ्रेंच वर्ड से। ठीक है, ड्रग वर्ड लिया गया है फ्रेंच वर्ड से। क्या है वो फ्रेंच वर्ड, दैट इज ड्रोग। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें, इट मीन्स अ ड्राई हर्ब, एक जड़ी बूटी, सूखी जड़ी बूटी, सिंपल में समझ लो आप। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है ना यहाँ पे, ये मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा फोर्थ सेमेस्टर का, चाहे वो सप्ली एग्ज़ाम हो, रेगुलर एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, कभी कभार तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ये क्या है, बेसिकली ये डेफिनेशन है WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दी है किसकी, ड्रग की, ये वो डेफिनेशन है। इसको याद रखना है, किसी भी तरीके से इसको रट लो बस। इसने क्या कहा है WHO ने, ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब ये लिखा है यहाँ पे, ये जो ड्रग होता है ये एक ऐसी चीज़ रहती है जो हम लेते हैं, या मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ जो हम यूज़ करते हैं या हम लेते हैं, किसके लिए, मॉडिफाई करने के लिए, एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर मैं एक किसी भी एनिमल को लूँ या किसी भी लिविंग बीइंग को लूँ, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है ना, ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम होती है। ठीक है, और पैथोलॉजिकल स्टेट मीन्स एनी डिजीज स्टेट, जब एक सिस्टम को कोई भी डिजीज़ लग जाए, कोई भी बीमारी लग जाए, उस पर्टिकुलर बीमारी को हम कहते हैं पैथोलॉजिकल स्टेट। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, किसके लिए, फ़ायदे के लिए, किसके फ़ायदे के लिए, जो ये ड्रग ले रहा हो। सिंपल में अगर समझाने की कोशिश करूँगा, मतलब ये हुआ कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्लोर, यहाँ हम कह सकते हैं टू मॉडिफाई करने के लिए फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए, या एक पैथोलॉजिकल सिस्टम यानी एक डिजीज़ को ठीक करने के लिए, सो दैट जो रेसिपिएंट हो, जो ये ड्रग ले रहा हो, उसका फ़ायदा हो, उसका भला हो। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आ रही होगी। अब और एक चीज़ है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मेडिसिन। देखो क्या क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस, बेसिकली कुछ भी डिफरेंस नहीं। देखो क्या मैंने लिख रखा है, द टर्म ड्रग इज ऑल्सो यूज टू मीन एडिक्टिव अब्यूज्ड इलिसिट सब्सटेंस। मोस्टली जब फार्मेसी वाले बच्चे फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ते ना, उनको भी जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल, उनको भी यही पता होता है कि ड्रग मीन्स एनी अब्यूज्ड और वी कैन से इलिसिट सब्सटेंस, मतलब जो गलत चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जो ड्रग अब्यूज़ जिसका हो रहा हो। हमको तो वही पता होता है कि ड्रग वही होता है शायद, लेकिन नहीं, ड्रग बेसिकली होता है क्या, ये देखेंगे हम। आम तौर पे अगर देखेंगे ना हम, ड्रग को बस इसी के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाउएवर दिस रेस्ट्रिक्टेड एंड डेरोगेटरी सेंस इज अनफॉर्चुनेट। ये बदकिस्मती है कि ये गलत चीज़ें ड्रग के साथ रिलेट की गई है। ठीक है, देखो बेसिकली क्या रहता है, नेवरदलेस टू अवॉइड एनी मिस इंटरप्रिटेशन।
ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग के बदले हम मेडिसिन की टर्म को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो मेडिसिन होता है ना, ये ड्रग ही होता है। बस मिस इंटरप्रिटेशन को बचाने के लिए, गलतफहमी को बचाने के लिए हम ड्रग के बदले मेडिसिन की टर्म यूज़ करते हैं। बाकी कुछ सेम होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। मतलब ड्रग भी, जो मेडिसिन होता है वो भी ड्रग ही होता है, लेकिन बस नाम हमने बदल दिया है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। अब मैं यूँ कह सकता हूँ, जो मेडिसिन होता है ये हमें जो भी चीज़ें इस मेडिसिन में आती है, यानी मेडिसिन में जो भी चीज़ें आती है वो हमेशा फ़ायदे के लिए होती है, वो नुकसान के लिए नहीं होती है। लेकिन ड्रग जो होता है, ड्रग अनफॉर्चुनेटली हमने किसके साथ जोड़ रखा है, एडिक्टिव और अब्यूज्ड सब्सटेंसेस के साथ। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे। अब अभी जो मैं ऊपर बोल रहा था ना, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब ये दो चीज़ें क्या हैं, देखिए मैंने अभी कहा ये डिविजन्स हैं किसके, फार्माकोलॉजी के। पहले आते हैं फार्माकोडायनेमिक्स पे। देखिए फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, दो चीज़ें हैं इसमें। एक फार्माको अभी मैंने ऊपर बोला था ड्रग, डायनेमिक्स है यहाँ पे। देखो डायनेमिक्स क्या है, ग्रीक है, मीन्स पावर, डायनेमिक्स मीन्स पावर। देखिए सिंपल, अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ ना, अगर मैं मतलब आपकी जैसे स्टूडेंट होता और मुझे याद रखना होता, मैं क्या याद रखता, मैं याद रखता फार्माकोडायनेमिक्स इज बेसिकली द स्टडी, किसकी स्टडी रहती है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जब हम कोई भी मेडिसिन या ड्रग लेते हैं, ये बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, ध्यान से डिफरेंस आएगी नीचे, ध्यान से। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, एक ड्रग जब हम लेते हैं, कोई भी मेडिसिन जब हम लेते हैं, ये बॉडी पे क्या इफेक्ट, क्या असर डालता है, उस स्टडी को हम कहेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। समझ आया। देखिए एक ड्रग क्या इफेक्ट डाल सकता है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम, सबसेलुलर, माइक्रोसेलुलर लेवल्स। ठीक है, जब हम ड्रग लेते हैं अपनी बॉडी में, तो वहाँ पे वो कॉज करता है, वो क्या करता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस कॉज करता है या बायोकेमिकल चेंजेस कॉज कराता है। कहाँ पे कराता है, कहाँ पे, या तो ऑर्गन सिस्टम पे करेगा, या सेलुलर लेवल पे जाके करेगा चेंज, या तो माइक्रोमोलिक्यूलर लेवल पे जाके करेगा। मतलब यहाँ पे ड्रग चेंज कर रहा है बॉडी को, समझ रहे हो ना, ड्रग चेंज कर रहा है बॉडी को, मतलब ड्रग इफेक्ट दे रहा है ऑन द बॉडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। देखो अब फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, यहाँ पे काइनेटिक्स लिया गया, काइनेटिक्स लिया है काइनेसिस से। काइनेसिस क्या रहता है, मूवमेंट, हलचल। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने अभी ऊपर क्या बोला, अभी ऊपर मैंने बोला कि एक ड्रग बॉडी पे क्या करता है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमने तो ड्रग लिया, इसने अपना असर दिया बॉडी पे। अब बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है ड्रग को, बॉडी क्या असर, बॉडी का क्या क्या रिस्पॉन्स है ड्रग के लिए। जब हम ड्रग लेते हैं, बॉडी कैसे वहाँ से एक रिस्पॉन्स दे रही है किसको, ड्रग को। ठीक है ना, इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब यहाँ पे ड्रग का कंसेप्ट आ रहा है, ड्रग क्या कर रहा है बॉडी पे, यहाँ पे बॉडी का कंसेप्ट आ रहा है, बॉडी क्या कर रही है ड्रग पे। सिंपलीफाई करने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे हिंट, एक ट्रिक बताऊंगा। आपको क्या करना है, दोनों में से एक ही को याद रखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एट द एग्जाम टाइम। ठीक है, दोनों में से एक ही को याद रखो। जब आपको एक याद रहेगी, दूसरी खुद आपको उस टाइम पे याद आएगी। अब अगर आपने दोनों याद रख लिए, तो कभी ये इधर आ सकता है और ये उधर। ठीक है, तो एक याद रखो, फार्माकोडायनेमिक्स याद रखो कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, सिंपली। अब और एक चीज़ इसी में, अब हमने कहा अभी बॉडी क्या करती है ड्रग को, बॉडी क्या रेस्पॉन्स देती है, बॉडी क्या करती है ड्रग को। ठीक है, क्या करती है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन एंड अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। जब हम ड्रग लेते हैं, ये अंदर जाके इसको बॉडी अल्टर करती है, इसको चेंज करती है। कैसे चेंज करती है, एब्जॉर्ब करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, डिफरेंट सेलुलर लेवल, डिफरेंट टिश्यू लेवल्स तक ले जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर बाइंडिंग और स्टोरेज, स्टोर करती है, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी ना तो स्टोर भी करती है, बाइंड भी करती है टू द रिसेप्टर्स। ये बॉडी करती है, ये ड्रग नहीं करता, ये बॉडी कर रही है इसको, ड्रग को। फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मेटाबॉलिज्म, आपने पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि एक ड्रग एंटिटी जो हमारे पास हो, उसको चेंज करती है टू अनदर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन, और फिर लास्ट पे एक्सक्रीट आउट कर देती है ड्रग को। ये बॉडी कर रही है। ये सब कुछ हमें एक एक करके आपने पढ़ना होगा किसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स में। होप ये भी आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया होगा ना, फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, फिर आपको क्लियरली समझ आएगा, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही मैं पूरी फार्माकोलॉजी आपकी पढ़ा के रखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सिलेबस में और एक चीज़ है, बताइए हिस्ट्री क्या रही है फार्माकोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई। फार्माकोलॉजी हमारे सामने जो आज है, ये हमारे फाइनल लुक में हमारे पास कैसे ये बनी है, कैसे इवॉल्व हुई है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द एज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द स्पीशीज people have treated pain and diseases with the substances derived from the plants, animals and minerals. However, the science of pharmacology is less than 150 years old. ठीक है, मैंने क्या लिख रखा है, जब से ज़िंदगी बनी है, जब से इंसान बना है, जब से स्पीशीज़ आई है दुनिया में,
तब से क्या हुआ है, जो भी इंसान है, पर्टिकुलरली ह्यूमन की हम बात करेंगे, तो इसने यूज़ किया है किस पे, इसने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की है, किसके लिए, पेन को ख़त्म करने के लिए, किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। और वो चीज़ें कहाँ से ली, या तो प्लांट से ली, या तो किसी एनिमल से ली, या तो मिनरल से ली। ठीक है, मतलब जब कभी भी एक इंसान को इन अर्लियर टाइम्स पेन होती थी या कोई डिजीज़ होती थी, ये डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट चीज़ें लेती थी, कहाँ से, प्लांट्स लेते थे, प्लांट से या एनिमल से या मिनरल से, और इसको यूज़ करते थे। लेकिन हाउएवर साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी, जो साइंस है ना, प्रॉपर साइंस फार्माकोलॉजी का, वो 150 साल ही पुराना है, वो ज़्यादा पुराना नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ये पुराना नहीं, ये न्यू सब्जेक्ट ही है। ठीक है, 150 साल से कम है इसकी एज। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रग्स पहले से यूज़ हो रहे थे, नहीं, ये बात है कब से साइंटिफिक मेथड्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, अब फिर दूसरा पॉइंट, इन द फर्स्ट और अर्लीस्ट फेज, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग जब लाइफ स्टार्ट हुई, या हम कह सकते हैं जब फार्माकोलॉजी, जब दवाइयों का कंसेप्ट आया, ठीक है, तब क्या हो रहा था, noxious plants and animal preparations were administered to a diseased patient to rid of the body of evil spirit believed to cause illness। क्या यूज़ होता था, noxious plants या animals, मतलब हम कोई प्रेपरेशन लेते थे, कोई चीज़ लेते थे बना के, कहाँ से, या तो प्लांट से या तो एनिमल से, जहरीली चीज़ें। ठीक है, उस टाइम पे लोग क्या समझते थे कि जो भी इलनेस है ना, जो भी डिजीज़ है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या होता है, इविल होता है, इविल स्पिरिट होता है। इविल स्पिरिट में जैसे हम बात करते हैं ना भूत वगैरह की, ठीक है ना, या ये सब कुछ समझते थे पहले लोग कि ये भूत भूत कुछ इसमें आ गया है, उसी वजह से ये डिजीज़ है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए कोई भी जहरीली चीज़ लेते थे, जो हम एनिमल से प्लांट से लेते थे, और उसको ठीक करते थे। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद जब टाइम आगे चलता गया, फिर क्या हुआ, लेटर ऑन एक्सपीरियंस से क्या हुआ, इनेबल्ड पीपल टू अंडरस्टैंड विच सब्सटेंस वर एक्चुअली बेनिफिशियल इन रिलीविंग अ पर्टिकुलर डिजीज सिम्टम्स। फिर एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आगे चल के लोगों को पता चला कि कौन सी चीज़ किस पर्टिकुलर बीमारी के लिए यूज़ होनी चाहिए according to the symptoms of the disease। ठीक है, the first effective drug were probably the simple external preparations such as cool mud and soothing leaf। कह रहा है probably, शायद जो पहली ड्रग्स यूज हुई है वो एक्सटर्नल प्रेपरेशंस थी, जो हम बाहर से बॉडी पे लगाते हैं। क्या था, या तो कूल मड या तो सूदिंग लीफ था। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है द अर्लीस्ट नोन प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम 2100 BC इंक्लूडेड स्लेव्स कंटेनिंग थाइम। ठीक है, याद रखना, आप बोल रहा है जो सबसे पहली जो हमें प्रिस्क्रिप्शन मिली है, कब की है वो, 2100 BC की। उसमें क्या मिला हमें, जो स्लेव्स होते थे उस टाइम पे, स्लेव्स मीन्स गुलाम, वो क्या यूज़ करते थे, उनके पास थाइम होता है। थाइम क्या होता है, बेसिकली एक हर्ब होता है, हर्बेशियस प्लांट होता है, हर्बेशियस प्लांट। ये किसके लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली एंटीसेप्टिक होता था यूज़, किसके लिए, एंटीसेप्टिक कहाँ पे लगाते हैं हम, बेसिकली कोई भी जख्म हो ना उस पर लगाते हैं हम एंटीसेप्टिक, तो किसके लिए, इन्फेक्शन बचाने के लिए। ठीक है, और ये थाइम वहाँ पे यूज़ किया जाता था, कौन करते थे, स्लेव्स करते थे। ये सबसे अर्लीस्ट नून प्रेस्क्रिप्शन में मिला है। ठीक है, फिर ओवर द सेंचुरीज द पीपल लर्न द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स थ्रू द ट्रायल एंड एरर। बोल रहा है फिर आगे आगे जब लोग चलते गए, तो जो लोग होते थे उस टाइम पे, उनको कैसे पता चला कि ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर इस डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, बाय ट्रायल एंड एरर। मतलब लगाते थे, अगर कभी गलत हुआ तो फिर बाद में नहीं लगाते थे, अगर ठीक हुआ तो ठीक समझ लो, और फिर वही कंटिन्यूस होता था। ठीक है, अब और एक कंटिन्यू है, अभी हिस्ट्री कंटिन्यू है। देखिए फिर क्या है, द मॉडर्न, अभी तक तो अर्ली चल रहा था, द मॉडर्न एरा बिगेन इन 1680। मॉडर्न एरा जो है फार्माकोलॉजी की, वो कब से स्टार्ट हुई, 1680। व्हेन, कब, जब एक इंग्लिश एपोथेकेरी मीन एक इंग्लिश फार्मासिस्ट था, क्या नाम था उसका, थॉमस सिंडेनहम इंट्रोड्यूस्ड, क्या इसने इंट्रोड्यूस किया, सिंडेनहमस लॉडेनहम। ठीक है, सिंडेनहमस लॉडेनहम, इसमें क्या था, which mentioned about many opium property brands useful for various ailments। ठीक है, इसने क्या कहा, ये जो एक फार्मासिस्ट था थॉमस सिंडनहम, इसने बोला कि ओपीएम जो होता है, ओपीएम के बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एलिमेंट्स में, बहुत सारे डिजीज में हमें हेल्प कर सकता है। फिर 1803 में क्या हुआ, एक जर्मन फार्मासिस्ट था, उसका नाम था फ्रेडरिच सिट्यूनर। ठीक है, फ्रेडरिच सिट्यूनर, इसने क्या किया, डिजोल्वड ओपीएम, इसने ओपीएम को डिजोल्व किया, किस में, एसिड में, एंड देन न्यूट्रलाइज, फिर उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, विद अमोनिया के साथ इसको न्यूट्रलाइज किया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉर्फिन। ओपीएम से इसने क्या निकाला, मॉर्फिन, विच एग्जिबिटेड लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स। और इस मॉर्फिन के बहुत सारे इफेक्ट्स आए, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स आए। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, इसने लिया ओपीएम, फिर उसको मिलाया एसिड से, फिर न्यूट्रलाइज किया किससे, अमोनिया से,
फिर वहाँ से बना आपका मॉर्फिन। ये आप आगे पढ़ेंगे कि मॉर्फिन किस में यूज़ होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस है, ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे ये गलत इस्तेमाल होता है आजकल, ठीक है। अब फिर 20th सेंचुरी में क्या है, ठीक है। 20th सेंचुरी डेवलपमेंट इंक्लूड, अब 20th सेंचुरी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुई फार्माकोलॉजी की, सिर्फ इतनी मैंने एक लाइन में यहाँ पे लिखा है, लेकिन बहुत सारी जो भी है ना, जो भी बैकग्राउंड बताया जा रहा है ना फार्माकोलॉजी का, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है 20th सेंचुरी में, दैट इज़ फ्रॉम 1901 टू 1999, ठीक है। इस बीच में पूरी की पूरी डेवलपमेंट हुई है फार्माकोलॉजी की। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एरा ऑफ द फार्माकोलॉजी, याद रखना। 20th सेंचुरी को कहा जाता है गोल्डन एरा ऑफ द फार्माकोलॉजी। क्या हुआ है इसमें डेवलपमेंट, जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं ना, वो कुछ इस तरीके से हैं। इंसुलिन हमने इसमें बनाया, डेवलप किया, किसके लिए, डायबिटीज़ के लिए। एंटी माइक्रोबियल्स डिस्कवर किए, किसके लिए, डिफरेंट जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं, जो भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स किस में यूज़ होते हैं, आप कैंसर में, ठीक है। एंटीन्यूप्लास्टिक मीन्स एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। फिर बोल रहा है रीसेंट एडवांसेस इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ड्रग डेवलपमेंट suggests that new drug development and pharmacological innovations will provide even greater advances in the treatment of the medical disorders। बोल कह रहा है जितने भी रिसेंट या मॉडर्न ज़माने में जितने भी नई डेवलपमेंट्स हो रही है, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, किस में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, ड्रग डेवलपमेंट में, जितनी भी नई चीज़ें आ रही है, इससे क्या हेल्प मिलेगा, फार्माकोलॉजी में भी इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ज़्यादा डेवलप होगी ये फील्ड, और ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल सकता है। कैसे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये था यहाँ तक आपकी हिस्ट्री, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, डिविजन ऑफ फार्माकोलॉजी, ड्रग एंड मेडिसिन, और हिस्ट्री कंप्लीट की। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमें और क्या पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में मुझे लग रहा है इतना काफ़ी था। एक बार फिर से अगर आपको समझ नहीं आएगा, एक बार फिर से आप लेक्चर देखना, बिल्कुल इजी है, आपकी फार्माकोलॉजी मैं कवर करवाऊंगा, कुछ भी नहीं है, मैं आपको वर्ड देता हूँ कि बिल्कुल इजी रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय।